एपिसोड की शुरू होती है हेनली के चाइल्डहुड से। हेनली का फादर एक किसान थे और उनके खेत के अनाज को लूट लिया गया था, जिससे उसके परिवार के हालत काफी बिगड़ गए थे। और हाल ही में उन लोगों को खबर भी मिली थी कि 7 मिस्टीरियस सेक्टर में लड़के के रिक्रूट हो रहे हैं, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हेनली को उसी सेक्टर में भेजेगा, जिससे उनको कुछ पैसे मिलेगा तो परिवार के हालत भी ठीक हो जाएंगे और हेनली का फ्यूचर भी ब्राइट हो सकते हैं। हेनली उसकी पेरेंट्स के बात को सुन लेते हैं और सेक्टर में जाने राजी हो जाते हैं ताकि उसका परिवार अच्छे से जी पाए। सीन चेंज होते ही हम देखते हैं कि सेक्टर के एक गाड़ी आए थे हेनली को पिकअप करने। हेनली उसके परिवार को छोड़ने नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार के हालत खराब था देख के उसे जाना पड़ रहे थे। हेनली को उसके बहन कुछ देने भूल गए थे और उसी चीज को हेनली को देने कैरेज के तरफ भागने लगते हैं और हेनली को एक गिफ्ट दे देती है। हेनली हॉर्स कैरेज में घुसते ही जैंग ताई और लूफे नाम के दो लड़के को देखते हैं, जिन दोनों उसी सेक्टर में जा रहे थे कंपटीशन में भाग लेने। दोस्तों, हेनली का गांव मिस्टीरियस 7 सेक्टर से काफी दूर था और वहां जाने के करीबन 3 दिन लगता था। और इसी बीच दोस्तों, हॉर्स कैरेज के अंदर यान नाम का एक घमंडी लड़का आता है और वो सबको गाली देने लगता है कि कितना गंदा बदबू मिल रहा है और उन सब के आपस में बहस होना लगता है। और थोड़े ही देर बाद बहस फाइट में बदल जाता है, जिससे चारों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन दोस्तों, यान पहले से ही एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था और वो लोग फाइट करते करते 7 मिस्टीरियस सेक्टर पहुंच भी जाता है, जहाँ पे 7 मिस्टीरियस सेक्टर के मानम के एक ट्रेनर उन सब को बोलती है कि उन सब को क्वालिफाई करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट देने होंगे। अगर वो सब उन टेस्ट को पास कर लेता है तो उनके जैसा ही बन सकता है। तब ट्रेनर माँ सबको रूल्स बताता है कि दोपहर के पहले जो बोन रिफाइनिंग क्लिप पीक पहुंचेगा वो इस टेस्ट को पास कर लेगा और ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई भी हो जाएगा। और एल्डर माँ कंपटीशन को शुरू कर देती है, जिससे कॉन्टेस्टेंट पीक के ओर भागने लगता है। दोस्तों, सारे कैंडिडेट का एक ही टारगेट था कि किसी भी हाल में उसे पीक तक पहुंचना होगा ताकि वो क्वालिफाई कर जाए। कंटेस्टेंट के अंदर हेनली और झांग ताई भी भाग रहे थे, जिन दोनों भागते भागते काफी थक गए थे। दोस्तों, इन दोनों से लूफे थोड़ा अलग टाइप्स के लड़के थे और वो पहले से ही पहाड़ के पास पहुंच गया था आखिरी स्टेप को पार करने के लिए। दोस्तों, हेनली भी रस्सी को पकड़ के चढ़ने लग जाता है। उसका भी कोशिश था कि कैसे भी सारे स्टेप को क्रॉस करके बोन रिफाइनिंग क्लिप तक पहुंचे और टेस्ट को पास कर ले, तो वो भी मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग कर सकता है। तब दोस्तों, दूसरे लड़का उसे एक किक मारता है ताकि वो नीचे गिर जाए और उनकी ऑपोजिशन भी कम हो जाए। हेनली जैसे तैसे खुद को तो संभाल लेती है और अगेन चढ़ने लग जाता है। हेनली आखिर फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर लेता है और लूफे को पूछती है कि आखिर वो नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करने क्यों नहीं जा रहे हैं, जिसे सुनते ही लूफे बोलती है कि जिन लड़के पहले ऊपर पहुंच गए हैं वो रास्ते ब्लॉक करके खड़ा है और उन्हें पत्थर फेंक के मार भी रहे हैं, जिससे कोई ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। ताई भी तब उन दोनों के पास आ जाता है। कोई रास्ते नहीं है देख के हेनली साइड के एक बड़े पत्थर का मेजरमेंट लेता है और वो डिसाइड करता है कि वहीं से वो लास्ट स्टेप को कंप्लीट करेगा। दोस्तों, थोड़े ही देर बाद हम हेनली और ताई को देखते हैं, जिन दोनों एक दूसरे के हेल्प से बोन रिफाइनिंग क्लिप तक जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, हेनली का सिलेक्ट किया हुआ रास्ता काफी खतरनाक था। अगर थोड़ी सी भी गलती हुआ तो वो बेमत मारे जाएंगे। दोस्तों, आखिरकार वो लोग पहाड़ों के चोटी तक पहुंच ही जाता है और उसके बाद सेकेंड स्टेप को भी क्रॉस कर लेता है, जिसे फॉलो कर रहे थे ट्रेनर माँ और सेक्टर के लीडर वांग। वांग उन दोनों का क्लाइम करने का तरीका को देख के इम्प्रेस हो गए थे, जिससे लीडर वांग उन दोनों को एक्सेप्शन देने का बारे में भी सोचती है। अब ट्रेनर माँ उन्हें दोबारा इस बात को लेकर सोचने बताती है, क्योंकि इन दोनों को एक्सेप्शन दे दिया तो सब लड़के को ही देने पड़ेंगे। इसलिए लीडर अनाउंस करता है कि टाइम
टाइम्स अप के साथ साथ टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है और इस टेस्ट को कंप्लीट किया है 9 यंग लड़के ने और उसी 9 यंग लड़के को लीडर वांग डिसिपल्स के तौर पर नियुक्त करता है। तब दोस्तों वहाँ पे पहुँचता है हेनली और ताई, जिसे देख के लीडर नेक्स्ट ईयर ट्राई करने बताती है। जैसे यान 3 साल ट्राई करने के बाद इस बार इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाया है। तभी दोस्तों वहाँ पे मो नाम के एक एल्डर्स आता है जो था मिस्टीरियस 7 सेक्टर का डॉक्टर, जो आते ही हेनली और ताई को लास्ट आते हुए देख के उन दोनों की मांग करते हैं लीडर वांग से और वो उन दोनों को एक चांस देने का बारे में भी सोचती है। लीडर वांग डॉक्टर मो को ये चांस दे ही देती है और डॉक्टर मो उन दोनों को साथ में ले जाता है। दोस्तों सीन चेंज होते ही हमें एक फेरीलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे उन तीनों के सिवाय और कोई नहीं थे और उस जगह को देख के हेनली और ताई आपस में बोलती है कि कल्टीवेट करने के लिए इससे अच्छा जगह तो हो ही नहीं सकता है और ये एपिसोड यहीं पे दाइंड हो जाता है। दोस्तों जिस मेरे भाई ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।